हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आप देख रहे हैं मेडिकल में आपका पढ़ाने वाला आज है सेल ऑर्गेनिक्स, मतलब कि सेल के अंदर क्या क्या चीज़ पाया जाता है इसके बारे में आपको कुछ बता रहे हैं। जैसे में सेल होता है, सेल यानी कि किसी भी चीज़, ये तो मनुष्य हो, ये तो कुछ भी हो, पेड़ पौधा हो, जैसा भी कुछ भी हो, उसको बनाने के लिए छोटे छोटे पदार्थ लगते हैं, उसके अकॉर्डिंग बनता है, जिसको बोलते हैं सेल। छोटे छोटे चीज़ से मिलकर बड़ा बनता है, उसी को बोलते हैं सेल। इसमें सेल के में होता है क्या थे, एनिमल सेल स्ट्रक्चर। इसको सेल मतलब कि सेल क्या जो बोलते हैं, पूरा चीज़ को मिलाकर एक चीज़ बनता है, उसी को बोलते हैं सेल। जैसे इसको सेल, ये बॉडी है मानो, ये न्यूक्लियस है। जैसे न्यूक्लियस में क्या क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस मतलब जैसे मतलब लाइसोसोम पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है, इरेथ्रोसाइट रेटिकुलम पाया जाता है, गोल्गी एपरेटस पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। इतने मैंने सेल मिलकर बना हुआ है ये एक। और यहाँ पे नंबर 2 पे आता है ये माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है पावर हाउस, मतलब कि इसमें ही एटीपी आता है, एनर्जी स्टोर होता है वगैरह। ये प्रोड्यूस करता है एटीपी, जो क्या होता है, एक एनर्जी होता है। साइड ऑफ सेलर रिस्पायरेशन, ये क्या चीज काम करता है, रिस्पायरेशन। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, इसमें कैसा लेयर होता है, इसमें 2 लेयर होता है। आ गए न्यूक्लियस पे। क्या, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस होते हैं कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। न्यूक्लियस यानी कि हो गया मेन पॉइंट। मेन पॉइंट यानी कि जो भी कंट्रोल हो रहा है जहाँ से होता है, जो होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ही बॉडी को रेगुलेट करता है, पूरा कंट्रोल ही करता है। जैसे होता है कंटेंट यानी जेनेटिक मटेरियल, ये तो फिर जेनेटिक मटेरियल इज सराउंडेड बाय द न्यूक्लियर इन nucleus inside the make ribosomes। फिर आ जाओ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर होता है इसका शॉर्ट नेम, ईआर होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एक होता है, एक स्मूथ होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज बीन राइबोसोम एंड प्रोटीन सिंथेसाइज होता है। ये राइबोसोम और प्रोटीन से बना हुआ रहता है, जिसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। स्मूथ यानी कि चिकना वगैरह होता है, जो हो गया ईआर हो गया। लिपिड एंड डेकोट से बना हुआ रहता है। ये लाइसोसोम हो गया नंबर 5। लाइसोसोम क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द सेल, डाइजेशन में मजबूत करता है। इसमें से लाइपेज नाम का एक अ, कुछ द्रव निकलता है, उसको वही वही डाइजेशन में काम करता है, जो ब्रेक डाउन का बेस्ट, जितना भी खाना वगैरह खाए उसको ब्रेक डाउन करने में मदद करता है। एक डाइजेस्टिव एंजाइम, यही जो बोले अभी कि एक लाइपेज नाम का एक स्रावित होता है। और जो गोल्गी एपरेटस, पैकिंग एंड शिपिंग सेंटर, जो पैक करके जिसमें कुछ सामान आता है, ऊपर से खाना खाए तो कुछ होते है गीला टाइप, कुछ भी हो पर उसी को एक पैकिंग बना देता है, जैसे सेफ एंड साइज बना के उसको मॉडिफाइड एंड द सॉफ्ट एज द ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। इसमें से प्रोटीन को कैप्चर करके अपने एटीपी यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचाता है, क्रिएट द वेसल्स। ये लाइसोसोम डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द सेल होता है, ब्रेक डाउन द, ये तो बता दिए आपको। अब अच्छा, वैक्यूल्स। वैक्यूल कुछ होता है स्टोरेज ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, जो क्या करता है, वाटर और न्यूट्रिएंट्स जितना भी रहता है उसका स्टोर करता है, और कुछ नहीं इसमें होता जाता। आ जाओ साइटोस्केलेटन, ये होता है सेल स्ट्रक्चर सपोर्ट। माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट, मेंटेन सेल शेप। ये ज़्यादा कुछ नहीं होता है, इसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, यही होता है। और ये माइक्रो ट्यूब्स यानी माइक्रो फिलामेंट भी होता है इसमें। मेंटेन द सेल सेव करता है, सेल को बना के रखा हुआ रहता है, मेंटेन। और न्यूक्लियस में देखो, डिफिनेशन बोले तो
The nucleus is the control center of the cell, housing of the genetic material DNA and conducting the cellular activities such as growth, metabolism, protein synthesis and cell division. इतना इसका जो डिफिनेशन होता है वो आपको बता दिए। यहाँ पे हो गया न्यूक्लियस का। और जो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, स्ट्रक्चर क्या होता है? द न्यूक्लियस इज द सराउंडेड बाय द डबल मेम्ब्रेन। ये कैसा होता है? डबल मेम्ब्रेन से सराउंडेड कवर रहता है। इट्स कॉल्ड आ गया न्यूक्लियस एन्वेलोप विच द प्रोटेक्ट द जेनेटिक मटेरियल डीएनए इनसाइड। कुछ जेनेटिक मटेरियल को इनसाइड कर। न्यूक्लियस इन लोब डबल मेम्ब्रेन that surrounded the nucleus the protect the DNA। ये डबल मेम्ब्रेन से बना हुआ रहता है। ये प्रोटेक्ट करता है किसका? प्रोटेक्ट कर रहा है किसका? डीएनए का। ये सराउंडेड रहता है। न्यूक्लियस पोर्स क्या होता है? स्मॉल होल इन द न्यूक्लियस एवोलोप होता है। ऑलवेज इज molecules to the extractive the nucleus RNA प्रोटीन। ये ज़्यादा कुछ नहीं होता है, प्रोटीन से बना हुआ रहता है। कंटेन जेनेटिक मटेरियल डीएनए डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड होता है जिसको बोलते हैं डीएनए डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। डीएनए इज द लॉन्ग एंड डबल हेलिक्स मॉडल मॉलिक्यूल होता है। एक डबल होता है हेलिक्स मॉडल न्यूक्लिक डबल हेलिक्स मॉलिक्यूल होता है। और ये डीएनए कैसा होता है? लॉन्ग होता है। दैट इज कंटेन द जेनेटिक इंस्ट्रक्शन। द डीएनए इज ऑफ द राउंड stone protein on the chromatin। Chromatin is the condense into the chromosome during cell division। ये क्या करता है? सेल डिवीजन में काम करता है। अब आ जाइए माइटोकॉन्ड्रिया जिसको बोलते हैं पावर हाउस, जो पूरे बॉडी को एनर्जी देता है, पूरे बॉडी को एनर्जी सप्लाई करता है, उसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। सेल का पावर हाउस होता है। दे आर द ऑर्गेनेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्टिंग एनर्जी एटीपी थ्रू सेलर रिस्पायरेशन। ये रिस्पायरेशन में भी मदद करता है। ये रिस्पॉन्सिबल क्या चीज़ है? मेन इसका काम होता है एनर्जी प्रोवाइड करना एंड स्टोरेज ऑफ एनर्जी। देखो ये आ गया फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। प्रोड्यूस एटीपी कन्वर्ट द न्यूक्लियस इनटू एटीपी adenosine triphosphate, the cell main energy currency। Cellular respiration perform the process of the cellular respiration while the break down the glucose and oxygen to the process। इसमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलकर ही ब्रेक डाउन करता है और एनर्जी स्टोर करता है। और यही दोनों टूटकर ही पूरा बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। जब ये दोनों मिलता है तो स्टोर रहता है एटीपी के रूप में। और ये दोनों अगर टूट गया ऑक्सीजन और ग्लूकोज तो एनर्जी देता है फुल बॉडी को। रेगुलर द सेलुलर मेटाबॉलिज्म help the regular the metabolic activity in inducting the breakdown of the fatty acid and amino acid। इसमें फैटी एसिड और एमिनो एसिड जो मिलकर रेगुलेट करता है। एपोटोसिस
play a role in the prom- promescent cell death. Yes, मैंने याद है पोटेट mitochondria produce the ATP. Mitochondria convert energy from the nutrients. जो क्या करता है माइटोकॉन्ड्रिया है जो कन्वर्ट करके एनर्जी फ्रॉम द न्यूट्रिएंट्स इनटू एटीपी थ्रू सेलुलर रिस्पायरेशन। जो क्या करता है सेलुलर रिस्पायरेशन को बनाता है। स्टोज स्टेज ऑफ द सेलुलर रिस्पायरेशन is glycolysis. Glycolysis occur in the cytoplasm, break down the glucose into pyruvate. ये क्या किया occur in the cytoplasm, break down the glucose, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया और क्या बनाया पायरुवेट। Thank you for watching. Next video next day. Thank you.